हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर ले। आज हम लोग चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग के बारे में पढ़ेंगे। तो ईश्वर से अनुराग में हमारे दक्षिण भारत के भक्ति संत, दर्शन, भक्ति, उसमें हुए आंदोलन, इस्लाम, सूफी संत सभी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति संत। तो 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व नैनाल मतलब शेष संतों और अलवारों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे। उन्होंने संगम साहित्य की विक्षाओं को अपने मूलों में समावेशित किया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार संत संख्या में 63 थे, जो उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध उसमें आता है अपार, शवंदर, संवंदार और मानिकम सागर। उनके गीतों की 2 संकलन जो कि तैवड़म और तिरुवाचकम में है। तो अलवार संत संख्या में 12 थी। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पैरी अलवार, उनकी पुत्री अंडार, तोंडर रिपोडी अलवार और नमालवाड़। उनमें गीत दिव्य प्रबंध में संकलित है। उसके बाद अलवार और नैनार संत के बाद आते हैं दर्शन और भक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं। तो दर्शन व भक्ति में शंकर जो कि जन्म जो है 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था शंकर का। तो वे अद्वैतवाद के समर्थन थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं। वे जो अद्वैतवाद थे वे जो है ना अद्वैतवाद के समर्थक, उनके लिए जीवन आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही थे। उसके बाद आता है उसमें शिक्षा। संसार को मिथ्या बताया, ज्ञान के मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने वाले उन्होंने उपदेश दिया है। उन्होंने जो शिक्षा दी है शंकर वो है संसार को मिथ्या बताया मतलब गलत बताया और ज्ञान के मार्ग को अपनाकर मोक्ष प्राप्त करने का उन्होंने उपदेश दिया। आइए तो अब हम लोग रामानुज जो कि विष्णु भक्त थे उनके बारे में जानते हैं। तो रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुए थे। तो अलवार संत में यह प्रभावी थे। विशेषता द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। उन्होंने विष्णु के प्रति भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। तो उसके बाद आता है वीरशैव आंदोलन। तो इस समय जो वीरशैव आंदोलन हुआ था उसके बारे में जानते हैं। तो वशवन्ना और अल्लामा प्रभु और अक महादेवी द्वारा यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में आरंभ हुआ था। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के संतों के बारे में। तो महाराष्ट्र के संत 13वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सर्वुबाई जैसी स्त्रियां तथा चौखा मेल्ला का परिवार मतलब अस्पृश्य महार जाति आदि महत्वपूर्ण संत हुए। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में द्विगल मतलब विष्णु का एक रूप है और व्यक्तिगत देव जो कि ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के दोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने संन्यास के विचारों को ठुकराकर परिवार के साथ रहकर ज़रूरतमंदों की सेवा करके जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। तो महाराष्ट्र के संतों का ये सब मानना था। उसके बाद हम लोग एक चीज़ नोट में देखेंगे क्या है। नोट्स में लिखा हुआ है कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह महतो ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहीं पीर पड़ाई जाने रे मतलब वैष्णव जन तो तेने कहीं के पीर पड़ाई जाने रे। उसके बाद आते हैं हम लोग नाथपंथी, सिंध और योगी। तो नाथपंथी में यह समूह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। नाथपंथी, सिंध और योगी जो है नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। इन्होंने संसार प्रत्याग करने का समर्थन, योगाशास्त्र और प्राणायाम और चिंतन मनन पर बल दिया। इनके अनुसार निराकार परम सत्य का चिंतन ही मोक्ष का मार्ग है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि इस्लाम और सूफी मत। तो इस्लाम और सूफी मत क्या बताते हैं? मतलब सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। मुस्लिम बुद्धमानों मतलब उलेमा ने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज़ाली, रूमी और शादी प्रमुख थे। उन्होंने औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र मतलब नाम का जाप
चिंतन, क्षमा मतलब गाना, रश्क मतलब नृत्य, नीतियों सांस पर नियंत्रण रीतियों का विकास किया। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार, काकी के पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के वरदानवाज गिसुदराज थे, जो कि सूफी संतों का विशेष बैठकों का स्थल खानकाह कहलाता था। सूफी संतों का विशेष बैठकों का जो स्थल था, बैठक जहाँ पे वो लोग सभी सूफी संत बैठते थे, उसको खानकाह कहते हैं। इसमें इस्लाम और सूफी संत जब अपने अपने मत रखे तो इसमें उन्होंने मूर्ति पूजा को अस्वीकार करके एक ही अल्लाह को अल्लाह के प्रति एक समर्पण और दृढ़ता से प्रचार किया और नमाज के रूप में उन्होंने अपनी पूजा पाठ का सरल मतलब कि कानून बनाया था। उसके बाद आते हैं उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव क्या क्या, धर्म के नाम पर भी जो बदलाव हुए थे उत्तर भारत में वो हुए थे। 13वीं सदी के उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की नई लहर को इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भूमि भक्ति की विभिन्न धाराओं में और नाथपंथी शिंदो और योगियों ने प्रभावित किया था। आइए तो अब हम लोग थोड़ा सा रामचरितमानस के बारे में देखते हैं। तो रामचरितमानस जो तुलसीदास द्वारा रचित एक अवधि है जिसमें ईश्वर को राम के रूप में दर्शाया। उसके बाद आता है सूरदास, जो कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सुरसरावली और साहित्य लड़ी में है। तो सूरदास के बारे में हम लोग तो वो श्री कृष्ण जो अभी देता है उसमें हम लोग देख ही लेते हैं। सूरदास के बारे में तो वैसे भी बहुत कुछ ही हम लोग के लिए लोकप्रिय है कि सूरदास और कृष्ण की प्रेम, उसकी बंधुत्व सभी तो मतलब कि पूरा आजकल भक्ति लीन है। सूरदास अपने कृष्ण भक्त में है। ये सब श्री कृष्ण के अनिल भक्त थे। सूरदास जो श्री कृष्ण के अनिल भक्त थे। अब हम लोग असम के शंकर देवर के बारे में जानते हैं। तो परवर्ती 15वीं शताब्दी के विष्णु की भक्ति पर बल। तो असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर जो कि कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई। नामघर परंपरा में दाद दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। अब मीराबाई के बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो ईश्वर जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। वो जो है ना कृष्ण भक्त में बहुत ज़्यादा लीन थी। तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा देखते हैं चैतन्य देव। तो 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत, उन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया। उसको हम लोग कबीर के बारे में जानते हैं। तो कबीर 15वीं-16वीं सदी में हुए। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। इसके कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवानी और विजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। ये निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं बाबा गुरु नानक, जो कि 1469 से 1539 तक। तो उनका जन्म, बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी के पाकिस्तान में ननकाना शाह मतलब कि करतारपुर रावी नदी के तट पर डेटा बाबा नामक। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करने लगे थे। मतलब बाबा गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। कितने में? तो 1469 और उनकी मृत्यु 1539 में हुई थी। और जन्म जो है ना पाकिस्तान के निकट तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। जो भी सिख धर्म को जो माने थे वो लोग रसोई में इकट्ठे होकर खाते पीते थे और दूसरों को खिलाते हुए मिलजुल कर काम करते थे। उसको लंगर कहा जाता है। गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो गुरुद्वारा से तो हम लोग अच्छी तरह सब करते हैं। गुरुद्वारा में लंगर खिलाया जाता है, मतलब वो एक साथ मिलजुल कर बनाते हैं रसोई में, फिर खिलाया जाता है। और उनका जो स्थान है ना जहाँ पर उनकी पूजा पाठ की जाती है उसको हम लोग गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 ईस्वी पूर्व मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, जो कि लहना गुरु अंगद के उत्तराधिकारी चुना थी। 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरुमुखी में किया और इस संग्रह में अपनी कृतियों को भी जोड़ दिया। बाबा गुरु नानक के बारे में जितना कुछ लिखा हुआ गुरु अंगद ने
गुरुमुखी में लिखा है। अब हम लोग गुरुमुखी के प्रतिपादक गुरु अंगद के बारे में जानते हैं। गुरुमुखी के जो प्रतिपादक हैं वो गुरु अंगद है। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी और इन सभी का संग्रह गुरु अर्जन ने 1604 में किया। इनमें शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे की वाणी को भी जोड़ा गया है। तो 1706 में इस संग्रह को गुरु तेग बहादुर के उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। इस संग्रह में सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु साहब के रूप में जाना जाता है। 17वीं शताब्दी में के प्रारंभ से गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। अभी जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वह 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही बना था, जो कि हरमंदिर साहिब के द्वारा बनवाया गया था। फिर 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव के मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जो है उसको मृत्युदंड देने का आदेश दिया। खालसा पंथ की स्थापना 1699 गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। खालसा पंथ जो है उनकी स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह द्वारा की गई थी। गुरु नानक ने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और इंसान। गुरु नानक जो है अपने उपदेश को जो सार के रूप में जो व्यक्त किया था ना, उसमें 3 चीज़ मुख्य है। उसका है नाम, दान और इंसान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। इंसान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता थी। गुरु नानक ने 3 उपदेश दिए थे, नाम, दान और इंसान। उसमें नाम का तात्पर्य था सही उपासना, दान का तात्पर्य दूसरों का भला करना और इंसान का था आचार विचार। अब हम लोगों के बुक में जो अन्यंत्र दिया गया उसमें से कुछ मुख्य बातें जो कि हम ध्यान देंगे कि मार्टिन लूथर की, जो कि 1483 से 1546 में लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। मार्टिन लूथर किंग ने मतलब कि आम भाषा लैटिन भाषा के बजाय आम भाषा को प्रोत्साहित किया और बाइबल का जो जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन प्रथा के घोर विरोधी थे। दंडमोचन प्रथा का 5 कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्चों को जान दिया। इस प्रकार से हमारा चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग जो था वो समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें।